वाली 26 तारीख को हमारा गणतंत्र दिवस भी है, तो हम पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करेंगे और जींद के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जो मुजफ्फरनगर के अंदर हुई थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये जींद की महापंचायत करेगी और पूरे देश को एक संदेश देना चाहेगी कि हम सब एक है और इस सरकार को दिखाना और बतलाना चाहेंगे कि 24 के अंदर आप जाने की तैयारी कीजिए। साथियों, आपने कल भी देखा होगा कि एक बीजेपी के मंत्री ने बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। एक तरफ तो कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारे बेटियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है और वो भी एक मंत्री के द्वारा। कल वीडियो वायरल होया था, उस बेटी ने जो जूनियर कोच लगी हुई है और फिर हाल नेशनल लेवल की प्लेयर है और प्रैक्टिस भी करती है, उसका गेम भी सुचारू रूप से जारी रखती है, लेकिन उसका शारीरिक शोषण एक मंत्री द्वारा वीडियो है और उसने आरोप लगाए हैं एक मंत्री पर जो खेल मंत्री है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम उस खेल मंत्री की और इस बीजेपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस मंच के माध्यम से और मांग करते हैं कि ऐसे खेल मंत्री का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। साथियों, अगर इस बात से सहमत हो तो हाथ उठा दो और आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को उसका ज्ञापन भी भेजने का कार्य करेंगे। बैठे हैं और तप्पड़ का मतलब वो है गोडा निवाना, सरकार का गोडा निवान बैठे हैं, इसलिए मेरी प्रधानजियों से निवेदन है भाई आके बैठो और ये भाई भी थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आओ। उचाना में पहुंचकर भंडारे का प्रसाद। तो आज के धरने के अध्यक्ष आदरणीय दिलबाग सिंह छात्र जी, सतपाल प्रधान जी, बलवान मास्टर जी, ज्ञानी राम जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, जैसा कि सभी ने पता है कि आज हमारा यह धरना 19 दिन हो गए इस धरने को, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में आकर ये नहीं पूछा भाई आप क्यों बैठे हो, क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं। लेकिन साथियों, ये तो इस सरकार की आपने मेरा है मंशा है, ये हमारे को पकाने के लिए, हमारे को मूर्ख बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कल कर्मचारी संघ की तरफ से इतनी बड़ी रैली जींद के अंदर थी, आपने देखा होगा वो कितनी दिखाई गई है मीडिया पे, सिर्फ छोटी खबर लगी है वो भी जींद पेज पे, हरियाणा पेज पे उसको जगह नहीं मिली। ये सरकार की तानाशाही है, ये मीडिया तंत्र बिकिया हुआ है पूरे देश का और प्रदेश का। साथियों, हमने मीडिया से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारे भाई जो यूट्यूब के चैनल है ये दिखाते, ये हमारे इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, लगातार इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और इनकी बदौलत, बुजुर्गों की बदौलत और माता बहनों की बदौलत हमने 13 महीने अनुशासन में शांति से और संयम से इस देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया और हमारी जो फसलों की और जमीन को बचाने की लड़ाई थी उसको बचाने का कार्य किया। लेकिन अब लड़ाई हमारी नस्लों को बचाने की भी है, जिसमें कल की रैली के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक संदेश गया है कि कर्मचारी दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी और देश का और प्रदेश का आम जनमानस दुखी। इसलिए हमने सभी एक झंडे नीचे, जो हमारा शुभ किसान मोर्चा है उसके झंडे के नीचे सबने इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। उसके लिए आने वाली 26 तारीख को हमारा गणतंत्र दिवस भी है, तो हम पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करेंगे और जींद के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जो मुजफ्फरनगर के अंदर हुई थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम
ये जींद की महापंचायत करेगी और पूरे देश को एक संदेश देना चाहेगी कि हम सब एक है। और इस सरकार को दिखाना और बतलाना चाहेंगे कि 24 के अंदर आप जाने की तैयारी कीजिए। साथियों, आपने कल भी देखा होगा कि एक बीजेपी के मंत्री ने बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। एक तरफ तो कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारे बेटियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है, और वो भी एक मंत्री के द्वारा। कल वीडियो वायरल होया था, उस बेटी ने जो जूनियर कोच लगी हुई है और फिर हाल नेशनल लेवल की प्लेयर है और प्रैक्टिस भी करती है, उसका गेम भी सुचारू रूप से जारी रखती है, लेकिन उसका शारीरिक शोषण एक मंत्री द्वारा वीडियो है और उसने आरोप लगाए हैं एक मंत्री पर जो खेल मंत्री है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम उस खेल मंत्री की और इस बीजेपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस मंच के माध्यम से, और मांग करते हैं कि ऐसे खेल मंत्री का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। साथियों, अगर इस बात से सहमत हो तो हाथ उठा दो, और आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को उसका ज्ञापन भी भेजने का कार्य करेंगे। दूसरे हमारे ये मार्केट के साथी आए हुए हैं, ये सीवरेज की समस्या जैसे हमने उठाया था कि वाटर सप्लाई के साथ सीवरेज का पानी, हमें गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे हमारे बुजुर्ग और बच्चे बीमार भी होते हैं। बीमारी का बड़ा भारी प्रकोप है, लेकिन इनकी शिकायत है साथियों की कि मार्केट के अंदर जो सीवरेज लाइन बिछरी है वो 15 फुट गहरी है, उसका जो भी ठेकेदार उसमें अनियमितता बरतते हुए, भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए, ना तो जो नीचे लेयर बिछाते हैं इसकी बजरी की वो बिछा रहा, ना ऊपर उसके ऊपर बजरी डाल रहा, सिर्फ पाइप डालता है, वो पाइप टूट जाते हैं, मिट्टी डालते हैं जब जेबीसी से, तो वो अगर वो पाइप टूट जाएंगे तो वो पानी किस में जाएगा? वाटर सप्लाई के पानी के अंदर मिलके जाएगा। ये इस ठेकेदार को भी हम कहना चाहते हैं और एसडीएम साहब से मांग करेंगे इस ठेकेदार की पूरी जांच हो और इस पाइपलाइन को दोबारा पड़ा के सही तरीके से बिछाने का कार्य करे। ये मार्केट के लोग हमारे बीच में आए शिकायत लेकर ना, तो अब हम इसके बाद एसडीएम से मिलेंगे, खेल मंत्री का इस्तीफे की मांग करेंगे, उसको जेल में डलवाने की मांग करेंगे, और जो हमारी ये मांगे सीवरेज वाली वो भी मांग उठाने का काम करेंगे। और हमारी जो समस्याएं हैं ये बोर्ड पर लिख रखी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने कोई खजाना नहीं मांगा है सरकार से, हमारी सिर्फ मांग है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों का पूरा पैनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 13 डॉक्टर अलाट है, सिर्फ 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं, उचाना के अंदर कोई खेल स्टेडियम नहीं, विद्यार्थियों के यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं, किसानों के लिए फसलों में डालने के लिए यूरिया खाद नहीं, यात्रियों के लिए बस स्टैंड में आप देखते हो तोड़ी के ट्रक वहां पर बस स्टैंड में खड़े होते हैं, इसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। युवाओं के लिए कोई रोजगार का प्रबंध नहीं, यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित होना चाहिए। और जैसा कि हमारी 30 साल पुरानी मांग है, कल हेड से एक माइनर निकाला जाए जो बरसोला माइनर में और सुदकड़ माइनर में डालकर, जिससे 25 गांव को फायदा होगा। और एक मांग और बहुत पुरानी है, जो खेड़ा गुरुकुल है उसको महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम करे। ये हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, ये हम यहाँ के विधायक और सांसद से हमारी मांग है कि सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार से इन मांगों को पूरा करवाने का काम करे। हमने अल्टीमेटम भी दिया था, पिछले अंतवार लग हमारे धरने पर आकर ये बात करे यहाँ का सांसद और विधायक, लेकिन इनकी तानाशाही, इनकी मनमर्जी, ये नहीं चाहते कि हल्के का विकास हो, सिर्फ भगाने के लिए, बरगलाने के लिए, हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अंतवार लग हमारे पास नहीं आए, ना हमारी कोई समस्या सुनी। फिर हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 2 जनवरी लग हम इनको टाइम देते हैं, नहीं तो इनकी 2 जनवरी को हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का काम करेंगे। और हम बताना चाहते हैं, जो भी साथी हमारे पास ढूंढ के इनको धरने पर ले आएगा उसको हम उचित इनाम भी देने का कार्य करेंगे। लेकिन साथियों, हमें नहीं लगता ये धरने पर आकर हमारी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों को एक भ्रम पैदा हो गया कि हम भुका के न, इनको बरगला के, इनको मूर्ख बना के, आपस में लड़ा के फिर वोट हथिया लेंगे। क्योंकि आपने देखा, एक भाई तो बंदर उत्सव के नाम से 1 जनवरी का ड्रामा कर रहा है कॉलेज में,
और दूसरा भाई 9 दिसंबर को भिवानी की रैली में कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर गया, जब धरातल पे कुछ नहीं तो उन बातों से क्या औचित्य है। इसलिए हम इनको कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में आए, हमारे हल्के की समस्या सुने, क्योंकि हमारी बदौलत, इस उचाना की धरती की बदौलत जो विधायक है वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और दूसरा भाई जो सांसद है वो उचाना की बदौलत, हिसार लोकसभा की बदौलत सांसद की कुर्सी पर बैठा। लेकिन इन्होंने हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी बातों पर कड़ा सिंगार लेकर हरियाणा सरकार से इन बातों को, इन मांगों को, इन मुद्दों को हल करवाने का काम कराना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए एवं हम यहाँ शांति से जाएंगे, अनुशासन में और शांति से एसडीएम के पास जाकर उसको ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।